हेलो एवरीवन। इस टाइम हम देखेंगे हमारा जो बुक शॉप है या स्टेशनरी है उसको किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं या उसको किस तरह से हम चला सकते हैं इंक्लाइंट पीओएस के साथ। तो सबसे पहले डैशबोर्ड वही है जो आपको टोटल सेल्स बताएगा, नेट सेल्स बताएगा, इनवॉइस बताएगा, टोटल सेल्स, रिटर्न, एक्सपेंस, परचेज ड्यू और टोटल परचेज। सेम नीचे जाएंगे आप तो सेल्स ड्यू कितनी है और उनकी सारी डिटेल्स वन बाई वन आपको बता देगा, फुल कॉलम्स में, रोज में, कि बेसिकली कौन सी की प्रोडक्ट है जो उसका स्टॉक कम होने वाला है, अलर्ट शो करवा देगा, सेल शो करवा देगा, डिलीवरी शो करवा देगा, लाइक दैट। यहाँ पे आएंगे हम यूज़र्स पे जाके आप अपने रोल्स एंड परमिशंस ऐड कर सकते हैं कि कौन से यूज़र को आप क्या एक्सेस देना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, लाइक दैट। आप कैशियर ऐड करना चाहते हैं तो उसको क्या एक्सेस देंगे। अगर आप ये रहा आपका कैशियर के हमने एक एक्सेस रखी है और एक एडमिन की बाय डिफ़ॉल्ट रखी है। आप मज़ीद भी रोल्स ऐड कर सकते हैं। वट वो आपका स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजर है या कोई और भी है तो उसको ऐड किया जा सकता है। यूज़र्स को ऐड किया जा सकता है यहाँ से अगेंस्ट दैट रूल कि जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए आऊँगा तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे रोल्स एडमिन और कैशियर के मुझे दो शो हो गए हैं। तो हम जितने भी रोल्स ऐड करते जाएंगे वो रोल्स यहाँ पे हम आ जाएंगे, देख लेंगे। और इसके लिए अलग से हमने दे दिया है कि आप किस तरह से रोल्स एंड परमिशंस को सेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप सप्लायर और कॉन्टैक्ट कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं कि सप्लायर्स वो लोग हैं जो आपको चीज़ें बेचते हैं और कस्टमर्स वो हैं जिनको आप चीज़ें बेचते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। फिर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के अंदर लिस्ट में आते हैं, ऐड प्रोडक्ट है, प्राइस अपडेट करना है, ब्रांड लेबल्स करना है, वेरिएशंस करनी है, यूनिट, कैटेगरीज़, ब्रांड्स और वारंटीज़ वगैरह ऐड करनी है। अगर आपने तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम अगर आप नीचे आ जाएँ परचेज़ेज़ पे तो आपको लिस्ट परचेज़, ऐड परचेज़ नज़र आ जाएगा कि जो आप स्टॉक इन्वेंट्री ऐड कर रहे हैं। सेल्स में आप देख सकते हैं कि ऑल सेल्स देख सकते हैं, लिस्ट सेल देख सकते हैं, जो ड्राफ्ट हुई हैं, कोटेशन सेंड की हैं, शिपमेंट्स जो हैं, डिस्काउंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, एक्सपेंसेस के आपके डेली एक्सपेंसेस क्या हैं, जैसे फूड का एक्सपेंस क्या है, आपका मेंटेनेंस का एक्सपेंस क्या है या वट एवर, उसको सेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट क्या है, परचेज रिपोर्ट क्या है, और ड्यू कितना है, टैक्स कितना है, वो सारी डिटेल्स आप एक ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है रिपोर्ट्स में। और बिजनेस की सेटिंग, उसका नेम, उसका लोगो वगैरह आप सेटिंग्स में जाके बिजनेस सेटिंग्स से कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं कोई एक प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ। तो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कैसे ऐड होगी, जो मेन फीचर्स हैं हमारे, जो ज़्यादा ज़रूरत आता है, तो हम आते हैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं कहता हूँ कि डेमो बुक, कोई मेरी प्रोडक्ट का नेम है, उसकी यूनिट पीसीज में है और उसका ब्रांड जो है वो आपका डीडब्ल्यू सॉल्यूशन ऑनलाइन है। जो भी ब्रांड्स आप ऐड करेंगे यहाँ पे, वो ब्रांड्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। जो कैटेगरीज ऐड करेंगे अगेंस्ट दैट, वो कैटेगरीज आपको शो हो जाएंगी। तो ये किस में आता है, मैं कहता हूँ कि जी ये सिलेबस बुक्स में आता है, नोट्स बुक्स में आता है, इंक्लाइन पीओएस में आता है, गिफ्ट में आता है, किस चीज़ में आता है। तो ये भी आप कैटेगरीज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर सब कैटेगरी भी है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि एक आपने स्टेशनरी की कैटेगरी रखी है और दूसरी आपने स्टेशनरी के आइटम्स के आगे कि पेन है, पेंसिल है, जियोमेट्री बॉक्स है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अलर्ट क्वांटिटी की कितनी मिनिमम हो तो आपको यहाँ पे अलर्ट शो हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि 10 हो तो वो मुझे यहाँ पे अलर्ट शो कर दे। और यहाँ पे मैनेज स्टॉक लाजमी कीजिए ताकि आपका जो स्टॉक है उसको मेंटेन करते हुए ये आगे बढ़े। इसको टैक्स अगर लगाना है तो टैक्स लगाया जा सकता है आपका, कि कौन से टैक्सेस हैं आपके यहाँ पे, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। वेरिएशंस क्या हैं, कि क्या इसके अंदर वेरिएशंस भी आते हैं या नहीं आती, जैसे कलर्स के अंदर आते हैं आपके, कि कोई स्मॉल साइजेस होते हैं, कोई लार्ज साइजेस होते हैं, कोई एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस होते हैं, तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहते हैं इंक्लूसिव टैक्स के साथ ये 100 की बिक रही है। सेव एंड ओपनिंग स्टॉक पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं इसकी क्वांटिटी कर लेता हूँ कि मुझे 100 मिली है और ये मैं सेव कर लेता हूँ। जस्ट इतना सा प्रोसेस है आपका स्टॉक इन्वेंट्री ऐड करने का। तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब आप पीओएस स्क्रीन पे आते हैं जहाँ से आप सेल्स करते हैं, जो फाइनल लुक है आपकी। तो यहाँ पे आके आपके कैश इन हैंड क्या है आपके पास, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 10,000 है मेरे पास कैश इन हैंड। जब मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो भी रखा जाता है। तो हम यहाँ पे आते हैं पीओएस स्क्रीन पे। अब ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मुझे शो कर देता है ये कलर लार्ज है मेरे पास, डेमो बुक पड़ी हुई है 100 पीसीज की। सेम
इंग्लिश पढ़ी हुई है मेरे पास, कोई भी इंग्लिश क्लास 10th की मैंने लिखा था, यहाँ पे नोटबुक है, पेपर है, लाइक दैट। कैटेगरीज के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंक्लाइन पीओएस की कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास नोटबुक की कैटेगरी में कौन सी पड़ी हुई है, लाइक दैट। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज पेन की। तो ये देखिएगा जस्ट पेन वाली जो कैटेगरी होगी वही मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। सेम अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस तरह से मैं अगर यहाँ पे ब्रांड्स पे क्लिक करता हूँ तो डॉलर के जो भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर डक्स की करूँगा, शोक की करूँगा तो वो मुझे जस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे, और ऑल करूँगा तो यहाँ पे ऑल शो हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये तीनों ऐड कर लिए हैं, इन पे मैं अगर डिस्काउंट देना चाहूँ तो यहाँ से डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। इसकी प्राइस ये रही मेरे पास। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी 1 है इसकी, तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है नेक्स्ट। इसकी 2 कर लेता हूँ तो इसकी भी 2 कर लेता हूँ, तो लाइक दैट। अगर मैं इसको डिस्काउंट भी देना चाहता हूँ तो डिस्काउंट भी यहाँ से पर प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है और परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो मैं फिक्स्ड कहता हूँ जी कि मेरा बिल बना है 1300 कुछ का, तो मैं इसको कहता हूँ कि 105 रुपीज़ का आप इसको डिस्काउंट दे दीजिए, तो ये देखिए 1200 रुपये बन गए। सेम अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड के बजाय परसेंटेज करता हूँ कि इसको परसेंटेज में दे दीजिए, तो मैं कहता हूँ इसको 10% आप इसको ऑफ कर दें, तो ये देखिए ये 10% इसका ऑफ हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ से कैश करता हूँ, कैश आ जाएगा। मल्टीपे में सेलेक्ट करके अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ जी कि इसने कार्ड के ज़रिए से पे किया है, बैंक ट्रांसफ़र किया है, चेक किया है, या अदर कोई भी ऑप्शंस हैं उसको आप सेटल कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फाइनलाइज बिल कर लेंगे। तो मैं कैश पे ही जाके इसको फाइनलाइज करता हूँ। तो कस्टमर का नेम वगैरह हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो नेम वगैरह इसका ले ले, तो मैं यहाँ से कस्टमर ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कस्टमर का नेम है ट्रिपल एस, कोई भी नेम रखा जा सकता है, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जी ये सेव होता है तो मैं इसको यहाँ पे जाके इसको जो भी कैश अमाउंट होगी बेसिकली कोई के जो भी 1300 कुछ है और मैंने डिस्काउंट देके इसको समथिंग बना दिया है, तो मैं इसको मल्टीपे ही पे ही जाके यहाँ पे नीचे जाके इसको फाइनलाइज बिल कर लूँगा। तो यहाँ से इसकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इनवॉइस आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल में रखना चाहते हैं, वो आप A4 पेज पे रखना चाहते हैं, आप थर्मल प्रिंटर पे रखना चाहते हैं, वट एवर जो भी आप रखेंगे वो वाली इनवॉइस इसकी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये देखिएगा ज़रा कि मैं यहाँ पे आया तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक है मेरे पास, जो भी चीज़ें हमने सेल की हैं, तो ये 98 बच गई हैं जो हमने बेची थी, तो 2 हमने बेच दी हैं। तो अगर मैं इसको रिटर्न करता हूँ कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न है और जो भी उसका इनवॉइस का नंबर था, आई थिंक ये वाला नंबर था, तो मैं इसको देख लेता हूँ तो ये 2 चीज़ें मेरी बिकी हैं। तो मैं कहता हूँ कि रिटर्न में ये एक आई है, ये भी एक आई है और ये भी एक आई है। मैं कह देता हूँ कि ये 11 वगैरह 2 भी की थी, 11 कैसे कर रही हो, तो ये 1 आ गई। सेम इसके लिए भी ये 1 आ गई। अगर कोई डिस्काउंट प्राइस इसमें से आपने लेस करनी है तो लेस कर लीजिए, वरना डिस्काउंट आप इसको कह दीजिए कि भाई हम इस पे आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे। जो आपने डिस्काउंट इन प्रोडक्ट्स पे दिया था वो डिस्काउंट यहाँ पे सेव हो जाएगा, और अगेंस्ट दैट ये आपका फिर से एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी कि ये जो है ये आपकी प्रोडक्ट्स रिटर्न हुई हैं और कुछ आपके पास आई है। तो मैं फिर से एक दफ़ा पीओएस स्क्रीन पे जाने की कोशिश करता हूँ कि क्या पीओएस स्क्रीन पे यही जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास ये 99 हो गई हैं, तो जी हाँ ये 99 हो गई हैं, क्योंकि हमने एक एक रिटर्न कर ली, एक एक सेल कर ली, तो इसको जस्ट इतना करना था हमें। अब मैं आता हूँ यहाँ पे देखिएगा ज़रा जो आज की सेल्स हैं, तो आज की सेल्स में मुझे होम पेज पे भी यहाँ पे इशू करवा देगा कि नेट आपका इतना है, टोटल सेल इतनी है, नेट ये है, और ये मेरे पास रिटर्न की इतनी रुपीज़ में रिटर्न आया है। तो ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे बता देता है। सेम मैं रिपोर्ट्स में भी जाके देखना चाहूँ तो रिपोर्ट्स में भी देख सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस के अंदर या परचेज़ के अंदर या टैक्स के अंदर, तो जो भी हमारी होंगी वो नज़र आ जाएंगी। एक्सपेंस आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरीज क्या हैं, उनको भी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और मेन एडमिन डैशबोर्ड से भी ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या एक्सपेंस ऐड करवाने हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या रखनी है, वो यहाँ से ही जस्ट ऐड कैटेगरीज़ करेंगे जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। कि यहाँ पे जाके हम कैटेगरीज़ ऐड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर मज़ीद कुछ जानना हो तो हमें ज़रूर रब्ता कीजिए, हम आपको मज़ीद इन डिटेल गाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।